नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सोनी आपका स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 को। लेकिन इस प्रश्नावली को आप देखने से पहले कल हमने वास्तविक संख्या की बेसिक जानकारी की वीडियो बनाई थी। कृपया करके वो पहले जाके देखें, फिर इस प्रश्नावली को देखें। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है कि कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात हमें इनके फैक्टर निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी कि फैक्टरों, इनके हम गुणनखंड करेंगे आज। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 140, यानी कि 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंडों को। देखिए इकाई का अंक यहाँ पे 0 है। यदि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो तो पूरी संख्या काय से कटेगी? 2 से कटेगी। तो चलो 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14, 0 की 0 रहेगी, 2 ती 6, 2 पंचे 10, अब 5 से कटेगी, 5 सते 35 और 7 एकम 7। अर्थात इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 140 के वो होंगे 2 पे घात 2 गुणा 5 गुणा 7। वही दूसरा क्वेश्चन देखें, 156 के गुणनखंड भी निकाल ले हमें। इसका भी इकाई का अंक 6 है, तो अर्थात ये संख्या काय से कटेगी? 2 से, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 ती 6, एक बचेगी, एक इसके आगे लगेगी, 18 बनेगा, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकम 13। अर्थात जो 156 के गुणनखंड बनेंगे वो होंगे 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13। वहीं हम 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या देखो पहले काय से कटेगी। 3 का नियम कहता है कि इनकी जो संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ो। यदि उनके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कटेगी। देखो 8 और 3 11, 11 और 2 होंगे 13, 13 5 होंगे 18। अर्थात ये संख्या काय से कट जाएगी? 3 से, क्योंकि इनका योग है जो 18 वो 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 वर्गेगा 30 7 21, 3 पचे 15। फिर देखो क्या ये 3 से कट रही है? 2 और 1 3, 7 3 10 5 15। क्योंकि इनके अंकों का योग 15 है तो यह संख्या 3 से कटेगी। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखते हैं जी 4 2 6 5 11, 11 3 से 11 जो योग आ रहा है इन संख्याओं को वो 3 से नहीं कटेगा। अर्थात अब संख्या काय से कटेगी? 5 से। तो पनी अठे 40 और पचम 25। फिर 5 से काटो इसको, 5 एकम 5, 3 5 सते 35 और 17 एकम 17। अर्थात जो 3825 के जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 3 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 2 गुणा 17। वहीं हम 505 के बारे में बात करें तो 5005 के बारे में, तो 5005 अर्थात 5 और 5 10, इनके अंकों का योग तो 3 से नहीं कट रहा है। अर्थात संख्या काय से कटेगी? फिर 5 से कटेगी, 3 से नहीं कट रही है। तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब देखते हैं अब संख्या काय से कटती है। 5 से तो कटेगी नहीं है। देखो 7 से कट रही है क्या? 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 7 से कट जाएगी जी संख्या। 7 एकम 7, 3 यहाँ 3 लगेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 7 ती 21। अब संख्या काय से कटेगी? अब संख्या कटेगी 11 से। 11 एकम 11, 3 बचेगा, आगे लग जाएगा, 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 और 13 एकम 13। अर्थात जो 5005 के जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे अपने 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। कितने? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। वहीं हम 7429 के भी गुणनखंड देख लेते हैं। 7429, 7429 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे द्वितीय कितने से? देखो ये 9 है इकाई का अंक, तो 2 से तो कटेगा नहीं। देखो 3 से कट रहा है क्या? 7 4 11, 11 और 2 13, 13 7 20 और 2 22, यानी कि ये 3 से भी नहीं कटेगा। देखो फिर काय से कट रहा है?
13 से देखो, 13 से कट रहा है क्या, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौके 52, 13 अपना 65, 65 5 70, 4 74, 9 13 7 91, नहीं कट रहा है 13 से। 17 से देखो इसको, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 2 70, 4 74, 6 आएगा, 17 दूनी यहाँ 62 हो जाएगा, 17 कम 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 ती 51, यानी कि 51 और 9 2 11 और 17 सत्ते 119, 17 से जी कट जाएगा। 17 कम 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौकी 68, 17 पना 85 तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौकी 68 कितनी बढ़ेगी 68 2 70, 4 74, यानी कि 6 आगे लगेगा 62 बन जाएगा। 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 ती 51, 51 और 9, 51 9 60, 2 62, यानी कि 11 और 17 सत्ते हो जाएगा 119। अब देखो 17 से तो कट रहा है या नहीं कट रहा है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और 6 40, 3 43, यानी कि 9 और 17 नहीं कटेगा। 19 से देखो, 19 कम 19 दूनी 38, 19 30 57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, 39 40, यानी कि 5, 19 30 57, 19 से जो कट जाएगा। 19 कम 19, 19 दूनी 38, 39 40 5 वर्गेगा, 19 30 57, अब जो सीधी कटेगा कैसे 23 से। तो 7429 के जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। वही हम प्रश्न नंबर दूसरे की बात करें तो प्रश्न नंबर दूसरे में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ यानी कि मासा और एलसीएम यानी कि लासा ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो मासा गुणा लासा होता है। सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सूत्र बता दे रहा हूँ, यहीं पे यहाँ पे नीचे बता रहा हूँ। जो सूत्र होता है वो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। इस सूत्र याद कर लेना, आपको आगे चल के काम आएगा। सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अर्थात वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जब गुणनफल होगा, यानी कि जैसे 26 और 91 का अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का गुणनफल होगा वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर आएगा। तो सबसे पहले 26 और 91 का हम निकालते हैं क्या मासा, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे हम मासा, यानी कि HCF। 26 का निकालो, 2 एकम 2 दुत्ती 6 और 13 एकम 13। वहीं हम 91 का मासा देखें तो 91 को 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 आएगा, 7 ती 21 और 13 एकम आएगा क्या 13। अर्थात जो 26 के गुणनखंड आएंगे, 26 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 13 और लास्ट में ये एक को भी लिख लिया जाता है, एक आएगा। वहीं हम 91 के गुणनखंड करेंगे तो वो आएंगे 7 गुणा 13 गुणा 1। अर्थात मासा करनी हमें जो संख्या मिलती है वही उसका मासा होती है, यानी कि दोनों संख्याओं में जो संख्याएं कॉमन होगी वही संख्या क्या होगी मासा होगी। अर्थात इसमें क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है हमको 13 और यहाँ से मिल रहा है 1। अर्थात मासा जो इसका होगा मासा बराबर वो होगा 13 गुणा 1, यानी कि बराबर आएगा 13। ठीक है, अब वहीं हम यहाँ इसका लासा निकालें, क्या निकाल रहे हैं लासा, LCM। 26 और 91 का क्या निकालेंगे लासा। तो देखो 3 से काटो, इसको नहीं कट रहा है, 2 से काटो, 2 एकम 2 दुत्ती 6, 91 चौकी तो रहेगा, यानी कि जैसा था वैसा ही रहेगा। वहीं हम 7 से काटेंगे तो 13 तो ज्यों की तो रहेगा, और 7 से काटेंगे तो 13 7 होता है 91, और फिर काटेंगे इसको 13 से, 13 एकम 13, 13 एकम 13। अर्थात जो इसका LCM होगा यानी कि लासा होगा वो होगा 2 गुणा 7 गुणा 13, यानी कि 7 13 दूनी 26 और 26 गुणा 7 कीजिए, 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 कीजिए, कितना आएगा यहीं देख लेते हैं अपन, कितना करना है अपन को, 14 गुणा 13।
14 गुणा 13, 13 चौके 52 की, 13 चौके 52 की 2 हासिल आएगा 5, 13 एकम 13 और 13 5 होगा 18, यानी कि जो हमारा आएगा वो आएगा 182। इसका लासा कितना आएगा 182। अब वो कह रहा था जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो दोनों संख्याएं में कौन कौन सी थी? संख्याएं थी अपनी 26 गुणा 91। जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो लासा कितना आया अपना 182 और मासा कितना आया 13। इनका गुणा करवाओ, 26 एकम 26 कि यहीं पे करवा लो, कहीं और रफ में करते हैं इसको। यानी कि इसका अपन को गुणा करना है, गुणा होगा कितना 26 गुणा 91, अर्थात 1 छक्का 6 और 1 दूना 2, 9 छक 9 कम 9 18 9 27 9 चौको 76 9 पना 45 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 2 20 और 3 23, 6 की 6 4 2 6 3 2, यानी कि जो इसका गुणनफल आएगा दोनों संख्याओं का वो आएगा हमारा 2366। अब इसका भी लासा और मासा का गुणनफल करवाओ, कितना आ रहा? संख्या थी अपने पास 182 गुणा 13, 13 दूनी 26 की 6 हासिल आएगा, 13 दूनी 26 की 6 हासिल आएगा 2, 13 कम 3 26 13 3 39 13 चौको 52 13 पना 65 तेरह 78 13 7 91 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे आएगा 106, हासिल आएगी 10, 13 एकम 13 और 13 और 10 कितना होगा? 13 और 10 होगा 23, 13 और 10 होगा 23, अर्थात 2366। जो इन दोनों का गुणनफल आया वो आया 2366। अर्थात यहाँ से सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। अब वहीं हम दूसरे सवाल की बात करें जो हमारा 510 और 92 का था। तो सबसे पहले हम 510 और 92 का निकालेंगे मासा। क्या निकालेंगे? मासा। तो 510 का मासा कितना आएगा? काटो इसको, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 आएगा यहाँ पे, 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसको देखो जी काय से कट रहा है, 5 5 10 2 12, 3 से कट रहा है जी। संख्या काय से कट रही है? 3 से। तो 3 3 पचे 15, तिछंग 18, 30 आते 21 3 8 24 और 3 पचे आएगा 15। इसको काटो, ये कटेगा सीधी अब 5 से, 5 एकम 5, 3 आएगा, 5 7 35 और 17 का 17 से कटेगा। 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 17 से ही कटेगी। वहीं हम 92 का मासा निकालें, 2 से काटो, 2 चौके 8 आएगा, 2 छक 12 आएगा और 2 दूनी 4, 2 ती 6 आएगा, 23 एकम 23 आएगा। अब हम देखते हैं 510 के हमारे जो फैक्टर थे वो कितने थे। 510 के फैक्टर बने थे हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, और जो हमारे 92 के फैक्टर बने थे वो थे 2 गुणा 2 गुणा 23 और गुणा 1। क्या क्या मिल रहा है देखो इसमें। सबसे पहले तो हमारा 1 2 मिल रहा है और 1 1 मिल रहा है, अर्थात जो मासा होगा इसका, मासा बराबर वो आएगा अपना कितना? 2 गुणा 1, अर्थात आएगा 2 एकम 2। इसका लासा भी देखो यहाँ, इसका जो लासा आएगा LCM, लासा किस किस का निकालना हमें? 510 और 92 का। देखो इसका लासा कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 छक 12। देखो इसको 2 से फिर कट रहा है, 255 तो नहीं कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 255 का ऐसे कटेगा 3 से, तो 3 8 24, 1 आएगा, 3 5 15, यहाँ 23 आएगा। और वहीं हम 85 को काटे तो 85 कटेगा 5 से, तो 17 बना 85 और 23 आएगा। अब देखो यहाँ सबसे पहले ये कटेगा 17 से, 17 एकम 17, 23 की 23 रहेगी, और वहीं हम 23 को काटे तो 23 एकम 23। इस सवाल को हम यहाँ ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर करेंगे। अर्थात जो हमारे 510 और 92 के जो गुणनखंड थे, अर्थात इनका जो LCM था वो कितना था? 2 गुणा 2, अर्थात 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 5 3
3 गुणा 5 और कितना था 3 गुणा 5 और 17 गुणा 23, यानी कि 17 गुणा 23 इतना आया था इसका। देखो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंचे 60 और 17 दूनी 14, 17 3 क्या 70, 70 70 छक्का 102, 102 यानी कि 1020 गुणा 23। इसका यहाँ गुणा करवा लो, 0 की 0, 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, अर्थात जो इसका लासा आएगा वो लासा आएगा 23460। अब वो कह रहा था जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना वो लासा और मासा के बराबर है, अर्थात इनका लासा तो आ गया कितना 23460। चलो देखते हैं फिर पहली संख्या अपनी कितनी थी। पहली संख्या थी अपनी 510 और जो दूसरी संख्या थी वो थी 92, बराबर जो इनका मासा था वो था 2 और जो लासा था वो था 23460। कितना था 23460। इनका गुणा करवाएंगे, देखते हैं 510 और 92 का गुणा कितना आएगा। 510 गुणा 92 यानी कि यहाँ पे हम करवाएंगे 91 गुणा 92, क्योंकि 0 तो बाद में ही लगा देंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 एकम 9, 9 पना 45, 2 की 2, 9 5 और 1 6 4, यानी कि ये जो लासा वो क्या कहते संख्याओं का गुणनफल आया वो आया 46920। कितना आया 46920। और जो लासा और मासा का गुणनफल था वो देखो कितना आएगा 23460 गुणा 2, यानी कि 2 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 2 छक 12 की 2 हासिल, 1 आएगा, 2 चौके 8 और 1 9, 2 ती 6, 2 दूनी 4, 46920। अर्थात यहाँ भी जो संख्या है वो बराबर आ गई, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलो प्रश्न नंबर दूसरे का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसको भी देखते हैं। तीन 336 और चंगन का हमें निकालना है। सबसे पहले मासा यानी कि निकालेंगे इसका SCF बराबर 336 का SCF कितना आएगा देखते हैं। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 30 7 21 और 7 एकम 7। वहीं चंगन का देखेंगे कितना आएगा फैक्टर। चंगन के फैक्टर कितने आएंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नमा 27 और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अर्थात जो 336 के फैक्टर होंगे वो होंगे 2 पे घात कितनी आएगी 1 2 3 4, अर्थात 2 पे घात 4 गुणा 3 गुणा 7 गुणा जी लास्ट में 1 आएगा। चंगन के फैक्टर देखते हैं कितने आएंगे 2 गुणा 3 पे घात 2, 3 पे घात 3 सॉरी 3 पे घात 3 गुणा 1। यहाँ से तो एक हमें 2 मिल जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऊपर एक 3 है नीचे 3 3 है, अर्थात एक 3 मिलेगा यहाँ से और गुणा में 1 मिलेगा, अर्थात 3 दूना 6 एकम 6। इसका SCF कितना आएगा, इसका SCF आएगा अपना 6। वही हम LCM निकालते हैं यही, तो इसका LCM कितना आएगा 336 और चंगन का हमें क्या निकालना है LCM, अर्थात 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 27 चौकी तो रहेगी क्योंकि 27 2 से तो कटेगी नहीं, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 27 चौकी तो फिर देखेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27 चौकी तो 3 से काटेंगे 30 7 21 और 3 नमा 27, फिर 3 से काटेंगे 7 चौकी तो 3 तिरका 9। यहाँ देखते हैं इसी को 7 और 3 था, इसको कैसे काटेंगे, अब काटेंगे 3 से 7 चौकी तो 3 एकम 3 और फिर 3 से फिर कैसे कटेगा 7 से 7 एकम 7 1, अर्थात जो इसका LCM होगा वो कितना होगा 1 2 3 4, अर्थात 2 पे घात आएंगी 4, 3 कितनी है 1 2 3, 3 पे घात आएंगी 3 गुणा 7, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 पे घात 4 का मान होगा 16, इसका होगा 27 और गुणा होगा 7। 16 7 कितने होते 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौकी 64, 16 पंची 80, 16 चक्का 96, 16 सत्ते 112, यानी कि 112 गुणा 27। देखते हैं 112 गुणा 27 कितना आता है।
112 गुणा 27, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 4, 8 4 12 की 2 हासिल आएगी 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल आएगी 1 2 और 1 3, अर्थात कितना मान आया 30 24। जो हमारा 336 और 54 का जो लासा आया था वो आया हमारा 30 24, अर्थात 3024। अब वो कह रहा था कि जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ देखते हैं फिर क्या करते हैं। 336 गुणा 54 बराबर 30 24 गुणा 6, अर्थात दोनों संख्याएं 336 गुणा 54 बराबर लासा गुणा मासा। इसका गुणा करके देखते हैं कितना आता है। इसी में कर लेते हैं रफ में अपने। कितना था अपना 336 गुणा 54, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14 की 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3 आएगी, 5 तिया 15 और 3 18 की 8 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 की 4 4 8 3 11 की 1 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 1, अर्थात जो दोनों संख्याओं का गुणनफल आया वो आया 18 144 बराबर 18 144। अब 30 24 यानी 3024 गुणा 6 कीजिए। 3024 गुणा 6, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14 की 4 हासिल 1, 6 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, हासिल 1 थी तो 1 आएगा, 6 18, अर्थात 18 144, 18 144, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल होगा वो होगा लासा गुणा मासा के बराबर। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की मासा और लासा ज्ञात करो। अर्थात सबसे पहले हम 12 15 और 21 का निकालेंगे मासा। तो मासा बराबर आएगा यहाँ पे 12 का अलग निकालना है क्योंकि गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, 15 का हम अलग निकालेंगे, 21 का हम अलग निकालेंगे। तो देखो 12 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 छक 12, 2 6 और 3 एकम 3, 15 का आएगा 3 5 15, 5 एकम 5, 21 का आएगा 30 7 21, 7 एकम 7। 12 के जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 1। 15 के जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 3 गुणा 5 गुणा 1। जो 21 के गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 3 गुणा 7 गुणा 1। देखो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें 2 तो नहीं मिल रहा है, हाँ एक संख्या है 3, यहाँ से हमें एक 3 प्राप्त होगा और क्या होगा 1 प्राप्त होगा, अर्थात जो इसका मासा होगा यानी कि मासा बराबर वो कितना आएगा 1, वो मासा आएगा कितना 3 गुणा 1 अर्थात 3। यही हम इसका लासा निकाल लेंगे, अर्थात लासा ऑफ यानी कि एलसीएम ऑफ 12 15 और 21 का, 12 15 और 21 का लासा निकालेंगे। किस चीज़ से कटेगी ये, 2 छक 12, सबसे पहले 2 से कटेगी, 15 जोगी तो क्योंकि 15 तो 2 से कटेगी नहीं, 21 2 से कटेगी, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 15 जोगी तो 21 भी जोगी तो, अब काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, 30 7 21, अब कटेगी संख्या 5 से, 1 जोगी तो 5 एकम 5 7 जोगी तो रहेगी, अब 7 से काटेंगे 1 1 7 एकम 7, अर्थात जो इसका लासा बनेगा यानी कि इसका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम बराबर वो कितना आएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, अर्थात 2 दूना 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 4 तिया 12 पंचे 60 और 7 छंग 42, अर्थात जो इसका लासा आएगा वो आएगा 420। वहीं हम दूसरी संख्या के बारे में बात करें, यानी कि मासा हमें किसका निकालना है, मासा निकालना हमें एचसीएफ 17 23 और 29 का। 17 का मासा निकालिए, 23 का और 29 का।
17 तो 17 से ही कटेगी, 23 23 से कटेगी और 29 भी 29 से कटेगी, क्योंकि 17 और 23 और 29 हैं जो वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। अर्थात अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो स्वयं में होती है या फिर एक होता है उसका फैक्टर। अर्थात जो इसका मासा आएगा ना, मासा बराबर वो इसका कितना आएगा, देखो इसका मासा आएगा 1, कितना आएगा 1। अब इसका लासा भी देखते हैं, यानी कि LCM ऑफ कितने का निकालना है हमें, 17 23 और 29 का। सबसे पहले 17 से कटेगी, 17 एकम 17, 23 जोगी तो 29 जोगी तो 23 से काटेंगे, 1 जोगी तो रहेगी, 23 एकम 23, 29 भी जोगी तो रहेगी। अब 29 से काटेंगे तो 1 1 1, अर्थात जो इसका लासा आएगा यानी कि LCM वो इसका कितना आएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29। आप इनको गुणा करा लेना, जो मान आएगा वही इसका क्या होगा, लासा होगा। क्या होगा, लासा। अब वहीं हम संख्या की बात करें 8 9 और 25, तो 8 9 और 25 का हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, मासा। 8 9 और क्या है 25 है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे 9 को, 3 तिरका 9 और 3 एकम आएगा 3। वहीं हम 25 को काटेंगे, 5 25 और 5 एकम 5। अर्थात जो इसका 8 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, और जो 9 के फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे कितने, 3 गुणा 3 गुणा 1। वहीं जो 25 के फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 5 गुणा 5 गुणा 1। अर्थात दोनों में जो संख्या मिल रही है वो केवल क्या है, 1 है। क्या है, 1। और देखो और तो नहीं कुछ मिल रहा है, नहीं और कुछ नहीं मिल रहा। अर्थात जो इसका मासा होगा ना, मासा कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखते हैं इसका लासा, यानी कि अपन को निकालना है LCM ऑफ 8 9 और 25 का। 2 चौके 8, 9 चौकी तो रहेगी, 25 चौकी तो रहेगी, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 9 चौकी तो 25 चौकी तो, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 9 चौकी तो 25 चौकी तो, फिर काटेंगे हम काय से, 3 से, तो 1 चौकी तो रहेगी, 3 तिरका 9, 25 चौकी तो रहेगी। फिर काटेंगे हम 3 से, 1 चौकी तो 3 एकम 3 और 25 भी चौकी तो रहेगी। अब कटेगी संख्या काय से, 5 से, अर्थात 1 चौकी तो 1 यहाँ पे वैसे ही रहेगी, 5 25। फिर काटेंगे हम 5 से, 1 1 5 एकम 5। अर्थात जो इसका LCM होगा ना, LCM वो कितना आएगा, 1 2 3, अर्थात 2 गुणा 2 पे घात 3 गुणा 3 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 2, 2 पे घात 3 का मान कितना होता है, 8। इसका होता है 3 का स्क्वायर 9, 5 का होता है 25। अर्थात 8 9 72, और 72 गुणा कितनी करनी है हमें, 25। तो 72 गुणा 25, 25 दूनी 50, 50 की 0 हासिल आएगी 5, 25 ती 75, 25 चौक 155, 25 पंच 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ेंगे आएगा 180। अर्थात जो इसका लासा होगा वो कितना आएगा अपना, 100, वो 1800, कितना आएगा, 1800। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF यानी कि जो इसका मासा है 306 और 657 का वो 9 है, यानी कि दिया है, और जो इसका LCM है वो हमको निकालना है। अर्थात मैंने अभी एक सूत्र बताया था आपको, सूत्र था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। क्या बताया था, फर्स्ट यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF के। क्या होता है, HCF की। यहाँ हमें संख्या दी रखी है, पहली संख्या क्या है 306 गुणा दूसरी संख्या है 657, और इसका लासा हमें क्या है निकालना है, और HCF यानी कि मासा हमें दिया है कितना है, 9। अब देखो LCM के साथ वाली जो संख्या है वो तो आएगी बटे में इसके, तो 306 गुणा 657 और बट्टे में कितना आएगा, 9, बराबर आएगा LCM। 9 से काटेंगे इसको, 306 कट जाएगा, 9 3 27, बरकेगा 3 9 चौके 36। अर्थात यहाँ से कितना आएगा LCM आएगा 657 गुणा 34।
अर्थात जब हम 657 और 34 का गुणा करेंगे, कितना 657 गुणा 34, 7 की 28 की 8 हासिल आएगी 2, 4 पंचे 20 2 22 की 2 हासिल आएगी 2, 4 छंग 24 25 26, फिर 3 का गुणा करेंगे 30 7 21 की 1 हासिल 2, 3 पंचे 15 2 17 की 7 आएगी हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 19, 8 की 8 2 और 1 3, 7 6 13 की 3 हासिल आएगी 1, 9 2 11 1 12 की 2 हासिल 1 1 1 2। अर्थात जो इसका एलसीएम यानी कि लासा आएगा वो आएगा 22,338। इसका लासा कितना आएगा? इसका लासा आएगा 22,338। यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो 6n है, 6 पे घात n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप ये बताइए, अगर आपको संख्या में 0 लाना है तो आप कौन सी ऐसी दो संख्या हैं जिनका आप गुणा करेंगे? तो देखिए यहाँ पे, यदि हमें किसी भी संख्या में 0 को लाना है तो हमें सबसे पहले उसमें 2 और 5 का होना अनिवार्य होगा। अर्थात जब हम 2 और गुणा 5 का 2 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? 10। अर्थात हमें यहाँ से क्या मिल गया? 0। और भी हम किसी संख्या का, अगर हम किसी संख्या का और गुणा कराते हैं तो हमें 0 प्राप्त नहीं होगा। अर्थात वो कह रहा है सवाल की जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ से लिखना होगा कि यदि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होना है, 0 पर समाप्त होना है तो उस संख्या की जो गुणनखंड है, तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का आना अनिवार्य है। अर्थात जब हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड तो आएंगे 2 गुणा 3। देखिए यहाँ पे 2 तो आ गया परंतु 5 नहीं आया। मैंने कहा 2 और 5 आएंगे तभी 0 आएगा। अर्थात यहाँ तो 2 है, 5 तो है नहीं है। अर्थात जो 6n संख्या है, अर्थात 6n बराबर कितना आएगा? 2 गुणा 3। अर्थात जो n संख्या है वो 0 पर, n संख्या है जो n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि समाप्त होने के लिए हमें 2 और 5 का होना अनिवार्य है। यहाँ 2 तो आ रहा है परंतु 5 नहीं आ रहा है। वहीं हम प्रश्न नंबर 6 देखें तो वो कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों? तो हमें चेक करनी है कि यह संख्या भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो देखिए, भाज्य संख्या की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि किसी भी संख्या के यदि 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। चलो तो देखते हैं इस संख्या को। फिर हमें दिया गया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखिए यहाँ से हमें 13 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम 13 कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 1 और प्लस 1। अर्थात यहाँ आएगा 13, 7 गुणा 11 और गुणा 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 13, 11 7 77 और 77 दूना क्या होता है? 70 दूना 140 और 77 दूना कितना होगा? कर लेते हैं 77 गुणा 2, 2 सत्ती 14 की 4 हासिल 1, 2 सत्ती 14 और 1 15 कितना होगा? 154। तो देखते हैं 154 के क्या फैक्टर 2 से अधिक हो रहे हैं या नहीं। तो 154 के जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 सत्ती 14 और 2 सत्ते 14, 11 7 और 7 से काटेंगे कितना आएगा? 11 और 11 एकम 11। अर्थात जो 154 संख्या है ना उसके 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। अर्थात जो संख्या है जो दी है, यह संख्या क्या है? यह संख्या एक
भाज्य संख्या है। क्या है? यह संख्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। वहीं हम दूसरी संख्या जो हमें दी रखी है वो कितनी है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5 कितनी है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा हमारा 5, तो यहाँ बचेगा कितना? 7 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और कितना आएगा? गुणा 1 और प्लस 1 अर्थात 5, यानी कि 7 छंग 42। यानी कि इसकी देखो, यहीं से देख लो इसके गुणनखंड कितने बन रहे हैं? 2 से तो अधिक गुणनखंड है ना। अतः यह जो संख्या दी है, अतः यह संख्या भी कैसी है? यह संख्या भी एक अभाज्य संख्या है। यह संख्या भी एक अभाज्य संख्या है। देखते हैं प्रश्न नंबर 7, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी कि हमने मान लिया कि ये हमारा एक मैदान है और इस मैदान के चारों ओर है, चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर, एक वृत्ताकार मैदान है। और इस चक्कर को, इस वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। कितने मिनट? 18 मिनट। वहीं हम देखें, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अर्थात हमें इनका निकालना क्या होगा? हमें निकालना होगा इनका LCM अर्थात लासा। तो 18 और 12 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 नाम 18, 2 छक 12, 9 जो की 2 2 6, यानी कि 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, अर्थात जो इसका लासा आएगा यानी कि LCM वो आएगा अपना कितना? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। इसका लासा कितना आया? 36। तो वह एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर वह पूछ रहा था ना, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो वो मिलेंगे एक दूसरे से कब? 36 मिनट बाद। एक दूसरे से कितने मिनट में मिलेंगे? वो 36 मिनट में। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारी एक्सरसाइज जो 1.1 थी वो क्या हो गई? फिनिश। एक्सरसाइज होगी हमारी फिनिश। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर देना। चलो गाइस, धन्यवाद।